बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इजाज़ ऑटो ज़ोन पे आज बाइक की इंजन ट्यूनिंग के मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके नोटिस में ला रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे करते हैं कि जब भी इंजन ऑयल चेंज करवाने जाते हैं तो मैकेनिक हज़रात से कहते हैं कि मेरी बाइक की इंजन ट्यूनिंग कर लें, चाहे वो 70 है चाहे 125 है। लिहाजा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक आपके फ्यूल की एवरेज डिस्टर्ब ना हो तब तक आपने उसकी इंजन ट्यूनिंग नहीं करवानी। ये क्लियर है। हर इंजन ऑयल पे इंजन ट्यूनिंग नहीं करवाई जाती। कोशिश किया करें कि आप 3 से 4 इंजन ऑयल के बाद इसकी इंजन ट्यूनिंग करवाया करें अपनी बाइक की। अगर आप किसी ऐसी जगह पे आप इंजन ट्यूनिंग करवाने चले जाते हैं, ऑयल चेंज करवाते हैं, वो मैकेनिक वो इस कैलिबर का ना हो तो आपकी फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब कर देगा। लिहाजा कोशिश किया करें कि अपनी बाइक की इंजन ट्यूनिंग एक अच्छे मैकेनिक से करवाया करें जो उसको समझता हो, अच्छी तरह उसके मामलात को समझता हो, ट्यूनिंग भी अच्छी अंदाज से करता हो, उसके टैपट वगैरह भी अच्छे अंदाज से करता हो, तब जाकर उससे करवाया करें। अगर उसको पता ही ना हो टैपट क्या चीज़ है, टैपट कैसे सेट किए जाते हैं, इसका इनलेट आउटलेट वाल कैसे उसकी सेटिंग की जाती है, तो कैसे उसको पता चलेगा। लिहाजा कोशिश किया करें कम्पिटेंट पर्सन के पास जाके इसकी अपने बाइक की, मोटरसाइकिल की, चाहे 125 है चाहे 50 है, किसी किस्म की बाइक है तो कम्पिटेंट पर्सन से उसकी इंजन ट्यूनिंग करवाया करें। और हर ऑयल पे इंजन ट्यूनिंग ड्यू नहीं है, कम से कम 3 से 4 ऑयल चेंज करने के बाद आप इंजन ट्यूनिंग करवा सकते हैं। वो भी अगर आप महसूस करें, अपनी बाइक को नुकसान से बचाएं और ऐसे मैकेनिक हज़रात के पास ना जाएं जो समझते नहीं अपनी बाइक की मेंटेनेंस को। ये एक लाजमी चीज़ किया करें। बाज़ ऐसे मैकेनिक होते हैं कि जो ट्यूनिंग करते करते कई आपको दूसरा नुकसान कर देते हैं। आप कहते हैं कि जनाब बचत इससे मेरी होगी, लेकिन कोशिश किया करें अच्छे और कम्पिटेंट पर्सन के पास जाए।